गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का केमिस्ट्री एंड साइंस क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के वॉल्यूम फर्स्ट के चैप्टर सेकंड बिलियन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित मेरा यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि बिलियन का सांद्रण 15 विधियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिनमें से इस वीडियो में हम केवल 5 प्रकार की विधियों की परिभाषा और उनके सूत्र का अध्ययन करेंगे। इस चार्ट के द्वारा और इस परिभाषा के द्वारा हम इन 5 प्रकार की विधियों की परिभाषा और सूत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यदि हमें पहली विधि द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा लिखनी है तो हम इस सामान्य परिभाषा में जहां पर ए, बी, सी और डी लिखा है के स्थान पर हम इस चार्ट में दिए गए सी, ए, बी और डी को लिख देंगे तो हमें उस विधि की परिभाषा प्राप्त हो जाएगी। जैसे यदि हमें द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा चाहिए है तो इस परिभाषा में हम द्रव्यमान प्रतिशतता के सामने दिए गए कॉलम ए, बी, डी और सी को इस परिभाषा में ए, बी, सी, डी के स्थान पर रख देते हैं। जैसे किसी बिलियन के ए, हमें द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा चाहिए है किसी बिलियन के ए का मतलब 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित बी का मतलब बिलियन के ग्राम की संख्या को बिलियन की सी मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे डी मतलब W/W से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हम आयतन प्रतिशतता की परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं। किसी बिलियन के ए मतलब 100 ml में उपस्थित बी मतलब बिलियन के ml की संख्या को बिलियन की सी मतलब आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे डी मतलब V/V से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हम आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता और द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पीपीएम में सांद्रता की परिभाषा इसके आधार पर ज्ञात करेंगे। इसमें लिखा है किसी बिलियन के ए, तो हम पीपीएम में सांद्रता वाले लाइन में जो इसके सामने लिखा है सबको हम ए, बी, सी और डी के स्थान पर लिख देंगे। किसी बिलियन के ए का मतलब 10⁶ पार्ट्स में उपस्थित बिलियन के ग्रामों की संख्या को बिलियन की सी मतलब पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इसे पीपीएम से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हमने इन 5 की परिभाषाएं इस विधि के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब हम इनका सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका सूत्र हम इसी चार्ट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इसमें B/A कर देंगे तो हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि हमें द्रव्यमान प्रतिशतता की सूत्र चाहिए है तो हम इसको इसके सामने दिए B/A को इस रूप में लिख देंगे तो हमें इसका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। B/A मतलब बिलियन के ग्राम का मतलब बिलियन का द्रव्यमान को हम बिलियन के द्रव्यमान से भाग दे देंगे या बिलियन का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान कर देंगे। चूंकि यह प्रतिशतता है इसलिए इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार हम आयतन प्रतिशतता का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हम ml मतलब बिलियन का आयतन, जब हम बिलियन के आयतन को बिलियन के आयतन से भाग दे देते हैं और इसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो हमें आयतन प्रतिशतता का सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम
इन सभी के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पीपीएम में सांद्रता का सूत्र प्राप्त करने के लिए हम विलेय का द्रव्यमान लेंगे, क्योंकि इसमें विलेय के ग्राम दिए हैं। जहां विलेय के ग्राम दिए हैं वहां हमें विलेय के द्रव्यमान लेना है, और जहां विलेय के ml दिया है वहां हमें विलेय का आयतन लेना है। तो पीपीएम का सूत्र विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का भार गुणित 10⁻⁶ अपॉन करके पीपीएम में जब हमें सूत्र चाहिए होता है तब हम इसको 10⁻⁶ से गुणा कर देते हैं। आशा है आपको ये पांचों की परिभाषाएं और सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लें, लेकिन इसमें ये खत्म करने से पहले 2 क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लें। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है 10% NaOH W/W से क्या तात्पर्य है। W/W यह द्रव्यमान प्रतिशतता को व्यक्त करता है। तो इसमें हमारा तात्पर्य प्रतिशत मतलब 100 ग्राम विलयन में 10% NaOH की उपस्थिति इस कथन के द्वारा सिद्ध होती है। अर्थात हम कह सकते हैं 10% NaOH W/W व्यक्त करता है कि किसी 100 ग्राम विलयन में 10% NaOH है। इसी प्रकार जब यह 10% C2H5OH B/B का तात्पर्य पूछा जाए तब इसके लिए हम V/B मतलब ml हम इसको बोलते हैं कि 100 ml विलयन में 10% C2H5OH है। धन्यवाद।